Hello cuties, welcome back. I know काफ़ी टाइम हो गया है and I haven't posted a long video. I don't know how many people watch my videos, but those who are watching, I love you guys. Anyway, मैंने जो लास्ट वीडियो गोवर्धन का डाला था तो मैंने देखा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि उनको जानना है कि why do we celebrate गोवर्धन and like you know what's the story behind it. तो मैंने सोचा कि ठीक है, छोटू सा आज थोड़ा सा कैश वीडियो रखते हैं, यू नो लाइक नॉर्मल ऐसे कुछ. देयर इज़ नो लाइक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक, देयर इज़ नो ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. इट्स जस्ट कि कुछ चीज़ वो आई नो इट लुक्स नाइस नो. आज चिल्ड्रंस डे था, सेलिब्रेशन हमारी बिल्डिंग में, तो सब बच्चे करा रहे थे तो मैंने भी करा लिया बिकॉज मैं भी बच्ची हूँ. एक्चुअली वो पेंट वाला टैटू भी तो करवाना था पर भीड़ ही कम नहीं हो रही थी, और जब भीड़ कम हुई तो भैया जी ने पैक कर दिया. गलत बात है. एनीवेज बट इट वॉज फन, इट वॉज गोवर्धन. लेट्स गो टू गोवर्धन. हम वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम ना स्टोरी बिहाइंड इट. एक बार जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे, लाइक यू नो ही वॉज वेरी स्मॉल एंड लाइक ही वॉज प्लेइंग विथ हिज ग्वालास, अपने ग्वाला के साथ खेल रहे थे. तो तब उन्होंने देखा कि गांव में ना बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है, किसी पूरा बहुत इधर से उधर लोग ये कर रहे हैं और मतलब एकदम बहुत खाना बना रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, हवन की तैयारी हो रही है और मतलब बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन काइंड ऑफ हो रहा था. तो उन्होंने पूछा कि मैया ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है. यशोदा मैया ने कहा उनसे कि लाला इंद्रदेव की पूजा कर हवन करते हैं हम, कि मतलब कि गांव में अच्छे से बारिश हो, वर्षा अच्छी से हो, तो हर साल सब गांव वाले मिलके पूजा करते हैं इंद्रदेव की. उनको पकवान बनाते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं और उनके नाम का हवन करते हैं कि वो प्रसन्न होकर बारिश कर दे अच्छी. तो कृष्ण जी कंफ्यूज हो गए कि ये तो इंद्रदेव का काम होता है, मतलब मेघ बरसाना इंद्रदेव का काम होता है, तो इसमें तो मतलब क्या है, वो उनकी पूजा क्यों करनी है, तो उनका काम है, ये तो उनका कर्तव्य है. तब यशोदा मैया ने कहा कि लाला चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते, वो देव है, वो नाराज़ हो जाएंगे. तो कान्हा जी ने बोला, अब कान्हा जी ने तब कुछ नहीं कहा पर वो तो जानते हैं, वो तो हमारे कान्हा जी हैं. तो कुछ नहीं, बस मन में उन्होंने प्लानिंग कर दी. ठीक है, उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया और सबको समझा, ऐसे एकदम प्लानिंग बनाई कि चलो हम ना ये पूजा ना करके हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे. अब सबने बोला पर्वत की, वो पर्वत को पूछना है, उस पर्वत इंपॉर्टेंस बताइए गोवर्धन पर्वत की, कि उस पर्वत की वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें विंड मिल रही है, गाय को चारा मिलता है, ग्रीनरी उस वजह से आ रही है, जो उस पर्वत पे इतने पेड़ पौधे हैं, इतने फल उगते हैं कि हम सबको यू गेट द पॉइंट. तो जैसे तैसे कन्विंस किया तो सब कन्विंस हो गए, तो सब चलने लगे गोवर्धन पर्वत की ओर कि ठीक है भाई, लाला बोल रहा है तो कुछ काम मतलब से बोल रहा होगा. यशोदा मैया नंद जी ने सबको कन्विंस किया कि चलो भैया हम गोवर्धन की पूजा करेंगे. अब ये सब देख के इंद्र जी को बड़ा ईगो हर्ट हो गया कि ऐसे कैसे मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं लोग, और मतलब वो वेट कर रहे थे कि भोग आए, अब भोग आया ही नहीं. तो पूछा अपने उसने इसको सूत्रधार को कि क्या हो गया, तो कि सारे गांव वाले गोवर्धन की पर्वत की पूजा कर रहे हैं, हमारे तो कोई कर नहीं रहा. तो उनको गुस्सा आ गया. अब उन्होंने बोला ऐसी ज़रूरत, उनकी हिम्मत कैसे हुई. तो उन्होंने पहले तो नॉर्मल बारिश कराई, ठीक है, फिर वो बारिश धीरे धीरे बढ़ाते गए. फिर उन्होंने अपने हाथी को भेजा, ऐरावत को, थोड़ा भूकंप लाने के लिए बारिश के साथ साथ. इस ये सब जब हो रहा था उसके बीच कान्हा जी ने सबसे कहा कि गोवर्धन की सब रुष्ट हो गए कान्हा जी से कि आपने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करेंगे तो मतलब हमारा अच्छा होगा, हमारा ये होगा, ये तो हमारा और नुकसान हो रहा है, हम डूब रहे हैं, हमारा गांव डूब रहा है, हमारे बछड़े डूब रहे हैं. तो कान्हा जी ने कहा सब गोवर्धन के यहाँ आओ. तो उन्होंने बोला कि ये पर्वत हमारा क्या ही बचा लेगा, हमें कैसे बचाएगा, ये पर्वत से कैसे बचेंगे हम. कान्हा जी ने गोवर्धन जी के आगे हाथ जोड़े. अब
उन्होंने हाथ जोड़ के अपने ये लिटिल फिंगर से पूरे पर्वत को उठा लिया, जैसे कि वो सुदर्शन चक्र हो. मतलब लाइक यू नो जस्ट अ नॉर्मल पेबल, दैट्स व्हाट इट वाज. लाइक द जायंट माउंटेन उनके लिए एक पेबल था, एंड ही वाज लिटरली सो स्मॉल. उन्होंने अपनी छोटी उंगली से उनको उठा लिया, उस पर्वत को. और पूरा गांव, पूरा का पूरा गांव उस पर्वत के नीचे प्रोटेक्शन के लिए आ गया, शेल्टर के लिए आ गया. बारिश 3 दिन चली, 4 दिन चली, 5 दिन चली, 1 हफ्ता बारिश चली है. और धीरे धीरे दिन ब दिन इंद्रदेव का ईगो टूटता गया. आखिरी दिन वो खुद आए कि कौन है, मैं भी तो देखूं कौन है. अब जब वो नीचे आए और उन्होंने देखा कि ये कान्हा जी हैं, 1 हफ्ता अपनी छोटी उंगली में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया है उनकी वजह से. उन्हें ये हुआ डिफरेंट स्टोरी की. उनने बहुत माफ़ी मांगी, उनका ईगो थोड़ा सा कम हो गया, उन्होंने माफ़ी मांगी. कृष्ण जी ने समझाया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कर्तव्य के लिए कैसे तुम बोल सकते हो कि मेरी पूजा करो. और एक वो गोवर्धन पर्वत है जो निस्वार्थ होके इतने सदियों से, इतने सालों से इस गांव की रक्षा करता आ रहा है. सर्वरक्षण में रखा है उसने अपने आप को, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा उसने. बस उस दिन से फिर गोवर्धन की पूजा की जाती है. और इसी चीज़ में हमारे कान्हा जी, जो हमारे गिरधर जी हैं, उनकी भी होती है कि उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था. तो जैसे उन्होंने पूरे गांव की प्रोटेक्शन की, वैसे वो हमारी भी प्रोटेक्शन करे, बस इसलिए गोवर्धन बनाया जाता है. एक्चुअली आई लव टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो दीज स्टोरीज बिकॉज it just makes me feel something else. I don't know if anybody can relate to it, but when I talk about कान्हा जी, राम जी and like you know राधा रानी जी, पता नहीं कुछ अच्छा सा लगता है मुझे. So yeah, do let me know if you want to know more about stories or like you know any concept that you don't know that I might know, and even if I don't know, I'll research about it and let you guys know about it.